Continue on our lecture number 4, Microeconomics, Unit 1। अब छेल्ले दोनों दो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। देर आर टू अप्रोचेस टू स्टडी द थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। एमसीक्यू में 100% आएगा बेटा। पहली है मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है। एंड सेकंड वन इज हिग्स एंड एलायंस इंडिफरेंस का, जिसको ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है। तो ऑलरेडी कार्डिनल अप्रोच तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमिस्टर में। यहाँ पे यूनिट 1 में हमको इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, जो हिग्स एंड एलायंस के बारे में दिया हुआ है, ऑर्डिनल अप्रोच। तो याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है। मार्सिनल अप्रोच इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच एंड हिग्स एंड एलायन इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। Two English economics, J.R. Hicks and R.G.D. Allen, have criticized Martial cardinal utility in their well-known paper A Reconsideration of the Theory of Value। MCQ में पूछ सकते हैं, उन्होंने कौन सा पेपर में पब्लिश किया था, मार्शल को गलत बताया था। रिकंसिडरेशन ऑफ थियरी ऑफ वैल्यू। अब उनका ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? तो ऑर्डिनल अप्रोच बिलीव दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान। सो इट कैन नॉट बी मेजर इन कार्डिनल टर्म। कार्डिनल टर्म का मतलब मैथमेटिकल, इसको तुम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। किसको? यूटिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू ऑप्शन ए एंड बी आर अवेलेबल टू कंज्यूमर and if consumer prefer A, then he can say that A give more satisfaction than B, but how much more he cannot measure in cardinal terms। सीधी बात है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कंज्यूमर के पास दो ऑप्शन है, ए और बी। तो अगर कंज्यूमर ए को इंपॉर्टेंस देता है तो हम क्या बोलेंगे कि ए से कंज्यूमर को बेनिफिट, फायदा ज्यादा होगा, मगर कितना ज्यादा होगा वो कार्डिनल टर्म में मेजर नहीं हो सकता। सो कार्डिनल अप्रोच ट्राई टू मेजर द एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन विच इज अनरियलिस्टिक। क्लियर? ऑन द अदर एंड, ऑर्डिनल अप्रोच ट्राई टू कंपेयर एंड रैंक द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। याद रखना जो हम पढ़ रहे हैं, क्या कार्डिनल एग्जैक्ट मेजर को सेटिस्फाई, मेजर को एग्जैक्ट मेजर सेटिस्फाई करे वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, मगर जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो कंपेयर भी करने में मदद करेगा और आपको रैंक देने भी मदद करेगा। भाई कौन सा इंपॉर्टेंस है, किसकी इनकम ज्यादा है, किसका सेटिस्फेक्शन हायर है, किसका सेटिस्फेक्शन लोअर है। क्लियर? ये तुम्हारा हुआ। नाउ कम प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में फर्क क्या है। अब ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हमने पढ़ा कि हिग्स ने जो थियरी दी है वो है इंडिफरेंस का। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंस एंड प्रेफरेंस देखते हैं। इंडिफरेंस का एनालिसिस ऑफ डिफाइन is preference indifference hypothesis। It means consumer has scale of preference over various alternatives। Suppose there are 5 options A, B, C, D, E। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या? इफ कंज्यूमर प्रीफर A to B, B to C, then it show its preference। इसका मतलब क्या बताता है? कंज्यूमर A के बदले B लेता है, B के बदले फिर C लेता है, C के बदले D लेता है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो गई। मगर प्रिंसिपल ऑफ इनडिफरेंस क्या बोलता है? इफ कंज्यूमर इक्वली प्रीफर D and E, then it show his indifference। तो इंडिफरेंस का मतलब क्या? अगर सपोज D और G दोनों एक को, दोनों दो को पसंद करता है तो उसको इनडिफरेंस बोलेंगे। क्लियर? अब यहां से तुम्हारा ओरिजिनल मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि ये समझ में आएगा लेक्चर तो ही आपको मोस्ट टाइम जो इसके बाद वाला लेक्चर है वो समझ में आएगा। इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व ईच पॉइंट ऑन विच सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that give same satisfaction to the consumer। समझ में आया? तो इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो ये बताता है कि दो गुड्स को ऐसे कंबाइन करो कि वो तुमको मैक्सिमम और सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। क्लियर? नाउ कम indifference map। Indifference map is a set of indifference curve।
क्या है इंडिफरेंस मैप? क्या है इंडिफरेंस कर्व के अलग अलग भाग है, अलग अलग सेट है. Each indifference curve show given level of satisfaction which is different from indifference curve. Higher the curve, higher the satisfaction. Lower the curve, lower the. यानी जितना तुम्हारा indifference का ऊपर जाएगा उतना तुम्हारा satisfaction level high होगा. जितना indifference का डाउन होगा उतना तुम्हारा level of satisfaction कम होगा. But all point on same curve so same level of satisfaction. याद रखना अगर IC1 इंडिफरेंस का 1 इंडिफरेंस का 2 इंडिफरेंस का 3 है, 3 का है, तो 1 के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट ले लो वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल 1 पे सेम मिलेगा. 2 वाले लाइन पे जो भी ले लो तो वहां पे सेटिस्फेक्शन कम मिले सेम मिलेगा. 3 वाले पे ले लो तो वहां पे भी सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा. तो क्या बताया है कि एक कर्व पे जितने भी पॉइंट आएंगे, एक कर्व पे जितने भी पॉइंट आएंगे, एक कर्व पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे. मगर कर्व जितना ऊंचा होते जाएगा, जितना हाई होते जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा और कर्व जितना नीचे होगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा. क्लियर? ये पहला हुआ इंडिफरेंस में. सेकंड वन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सीधी सी बात है, मार्जिनल मींस एडिशनल, सब्स्टिट्यूशन मींस विकल्प. तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में बोला कि 2 पॉइंट. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट at which consumer is willing to substitute one commodity in place of other. यानी कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट का मतलब एक छोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा परचेज करेगा. सब्स्टिट्यूट. In other word, it show importance of one commodity in terms of another. Clear? हम यहाँ पे एग्जांपल दिया है. पॉइंट ए बी सी डी. ध्यान देना, पॉइंट ए बी सी डी. क्या दिया गया आपको पॉइंट ए बी सी डी में? गुड्स वाई तो 12y 1x. पॉइंट बी पे कैसा है? 8y 2x. यानी 8y के प्रोडक्ट 2x के प्रोडक्ट. यानी यहां से कुछ कम करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा. सी में क्या बताया? 5y इज इक्वल टू 3x. 3y इज इक्वल टू कितना? 4x. यानी क्या बताया है कि यहाँ पे आपने 4 यूनिट छोड़े बी में जाने के लिए तो उसके सामने तुमने x का कितना बढ़ाया? 1 यूनिट. यहाँ पे आपने 5 में 3 यूनिट सेक्रीफाइस करे 8 माइनस 5. उसके सामने x का कितना बढ़ाया? 1. उसके बाद पॉइंट डी कैसा है जहां पे आपने 2 यूनिट y के सेक्रीफाइस करे x का कितना बढ़ाया? 1. तो इन द अबाउट टेबल पॉइंट ए बी सी डी सो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. यानी 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन x एंड y. At A, consumer get 12y and 1x. Y का मतलब प्रोडक्ट y, x का मतलब प्रोडक्ट x, where he can get certain level of satisfaction. At A, the importance of 1x is more than 1y is equal to 4y. So to get additional unit of x, he is willing to sacrifice 4y. Then he moved from A to B. यानी क्या बताया कि अगर उसको x का एक पॉइंट ज्यादा लेना है, x का एक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदना है तो उसको कम से कम 4 यूनिट y के डिक्लाइन करनी पड़ेंगे तो ही वो पॉइंट A से B पे आएगा. इसी तरह ये चीज को कंटिन्यू वो लोग ने एक्सप्लेन करा कि B से C पे कैसे जाएगा और C से D पे कैसे जाएगा. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग. याद रखना ये सब वर्ड्स को ध्यान देना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये सब वर्ड से ही तुमको थियरी को एक्सप्लेन करना है. समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व था तो वो क्या था? डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता था. इंडिफरेंस मैप में एक पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन, ऊपर जाओ तो हाइयर, नीचे जाओ तो लोअर. दूसरा देखा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये डिमिनिशिंग है. यानी तो अगर तुमको ए से बी पे जाना है तो कुछ वाई के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे तो दूसरे का इंपॉर्टेंस होगा. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं. नाउ कम एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशन क्या है? तो नंबर 1 नॉन सटाइटी एजम्पशन. ये आपने फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा था. नॉन सटाइटी, इट इज एज्यूम दैट, एज्यूम देखो ध्यान देना, एज्यूम यानी धारणा की जाती है. इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रीफर लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स टू स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड दैट other goods at his disposal remain unchanged. For example, 2x plus 2y
गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन 1x 1y। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है ना कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा ही प्रीफर करेगा कम के कम से कम के कंपैरिजन में। इसके लिए बोला जाता है नॉन सटाइटी, यानी अगर आपको x और x का 1 यूनिट कम करो तो बदले में आपको y के 1 से ज्यादा यूनिट मिलते होंगे, तो ही तुम x का 1 यूनिट कम करोगे। क्लियर। नंबर 2, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इज तो हमेशा फॉलोइंग ही होता है, बीच मैंने बता दिया। इट इज एज्यूम दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑलवेज डिमिनिशेस। ऑलवेज डिमिनिशेस का मतलब क्या, अगर आपको एक प्रोडक्ट एक्स का बढ़ाना है तो वाई का एक या उससे ज्यादा प्रोडक्ट को घटाना पड़ेगा। क्लियर। देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हेन एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई, the importance of additional unit of x in terms of number of unit of y sacrifice keep on falling. Clear. Number 3, transitivity. जैसे example, if a, b and c are different combination of two goods available to consumer, and if consumer prefer a to b and b to c, then accordingly transitivity a is preferable to c। सीधी सी बात है कि अगर a के और b के ऑप्शन में कंज्यूमर b को प्रीफर करता है और b और c के ऑप्शन में कंज्यूमर c को प्रीफर करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि a करते c प्रेफरेबल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। वर्डिंग पे ध्यान देना, नॉन सटाइटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिटिविटी। Point number 4, rationality, जागरूकता। Every consumer behave rationally. In other words, a consumer try to get maximum satisfaction from the given price of goods and his income। यानी कंज्यूमर अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेगा, इसके लिए कंज्यूमर रेशनल यानी जागरूक होकर बिहेव करेगा। पॉइंट नंबर 5, ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि हम इंडिफरेंस का पढ़ रहे, तो इसको देने वाले हिक्स और एलियन है, उन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को इंपॉर्टेंस दिया है। J.R. Hicks assumed that utility is psychological feeling, so it is only comparable। सिर्फ तुम कंपेयर कर सकते हो, इसको तुम नंबर में मेजर नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6, स्केल ऑफ प्रेफरेंस। It is assumed that consumer can form a scale of preference in his mind। The scale of preference include various combination, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन, एंड वीक ऑर्डरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब ये 2 लेक्चर ऐसे जो पूरे के पूरे डायग्रामिक व्यू के ऊपर है, इसका मैं पूरा रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर। ये बुक के अंदर मटेरियल में देख के आपको समझ में नहीं आएंगे, मगर ये टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक समझने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है वो समझना जरूरी है, तो ही तुम ये आंसर को, एक्सप्लेनेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके।